जब महाभारत में द्वापर युग की सबसे विनाशकारी और अजय सेना मैदान में उतरी, वो सेना जिसने आज तक कभी हार का मुंह नहीं देखा था, जिसने बड़े बड़े राज्यों को झुकाकर अपने अधीन कर लिया था, उस सेना का नाम था नारायणी सेना। और यह कोई साधारण सेना नहीं थी, बल्कि श्री कृष्ण द्वारा स्वयं निर्मित और बलराम द्वारा संचालित चतुर्गिनी सेना थी। इस सेना में थे 7 अथिरथी, कई महारथी और निपुण घटक योद्धा। हर सैनिक श्री कृष्ण से प्रशिक्षित था। कलारी पीयूटी जैसा युद्ध कलाओं में निपुण थे। ये योद्धा किसी भी शत्रु को पल भर में मिटा सकते थे। इस सेना को चतुर्गिनी सेना इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी चारों प्रकार की टुकड़ियां थी। लेकिन श्री कृष्ण ने इस सेना का उपयोग कभी भी स्वार्थ या राज्य विस्तार के लिए नहीं किया। उनकी राजनीति का उद्देश्य था एक सभ्य समाज की स्थापना, जहां धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश। जब उन्हें युद्ध उचित नहीं लगा तो रण छोड़ दिया, और जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कंस वध के बाद जब मथुरा पर जरासंध ने बार बार आक्रमण किए तो श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ समुद्र के बीच एक भव्य नगरी बसाई, द्वारका। यहाँ उन्होंने एक अपराज्य सेना तैयार की, नारायणी सेना। इस सेना का 7 हिस्सों में बांटा गया। प्रत्येक हिस्से का अलग अलग सेनापति था और पूरी सेना का मुख्य सेनापति थे बलराम। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों सहायता मांगने श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा, एक तरफ मैं हूँ बिना शस्त्र उठाए और दूसरी तरफ है मेरी नारायणी सेना। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना को। नारायणी सेना का कौरवों को मिलना आसान नहीं था। श्री कृष्ण के निर्णय से बलराम सहित कई योद्धा आहत थे। जब श्री कृष्ण ने नारायणी सेना को कौरवों को सौंपा तो 7 में से 5 सेनापति ने युद्ध से दूरी बना ली। सात्यकी जो अर्जुन के शिष्य थे, उन्होंने अपना पद त्याग दिया और पांडवों को सेना में शामिल हो गए। उन्हें कौरवों से घृणा थी और पांडवों के साथ न्याय चाहिए था। सिर्फ एक सेनापति कृतवर्मा ने कौरवों को साथ दिया। उसने अपनी सेना रोहिणी सेना के साथ युद्ध में भाग लिया। महाभारत में कृतवर्मा ने कई बार पांडवों को भारी संकट में डाला। भीमसेन से टक्कर ली, धृष्टद्युम्न को हराया और सात्विक को लगभग मार ही दिया था। हालांकि अंत में पांडव विजयी हुए, लेकिन कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य तीनों कौरव पक्ष के अंतिम जीवित योद्धा बचे। लेकिन महाभारत युद्ध के 36 वर्षों बाद श्री कृष्ण के वंश के साथ साथ नारायणी सेना का भी अंत हो गया। एक समय था जब नारायणी सेना के नाम से ही राजाओं को नींद उड़ जाती थी, और एक दिन आया जब वो पूरी तरह इतिहास बन गई। यह सिर्फ एक सेना नहीं थी, बल्कि धर्म और नीति की रक्षा करने वाला शक्ति संग्राम था। तो कैसे लगी आपको नारायणी सेना की यह अद्भुत गाथा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। भगवान की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे।